नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है चौहान इंग्लिश कैंपस पटना में। डेली का टैगलाइन आपका होता है सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं, नथिंग लेस देन सक्सेस। बहुत दिनों से आपसे दूर थे, आज आपसे मुलाकात हो रही है। ऐसे ही मुलाकात आगे भी होती रहेगी। कभी कभी समस्याएं आ जाती है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बने रहना है, कोशिश करनी है, सफल होना है आपको। और आप यहाँ पे वोकैब पढ़ रहे थे, वोकैब का ही अदर सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो ईडियम एंड फ्रेज का होता है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मैटर करता है, काफी मायने रखता है। तो ये सेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो हम डिबेट करने वाले हैं वो ईडियम एंड फ्रेज पे डिबेट करने वाले हैं, और ये आपका पार्ट 1 है। तो साइनो एंड एंटो आप पढ़ ही रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि आप आगे उसको नहीं पढ़ेंगे। वो सेशन भी हमारा चलेगा साइनो, सिनोनिमस और एंटोनिमस वर्ड का। आज लेकिन ईडियम और फ्रेज पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए, इडियम एंड फ्रेज। लेकिन उससे पहले आज का थॉट, आज का सुविचार क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से आप देखिए। बोल रहा है, इट्स नॉट वेदर यू गेट नॉक डाउन, इट्स वेदर यू गेट अप। आपको नीचे नहीं जाना, आपको हमेशा ऊपर उठते रहना है, कोशिश करते रहनी है ना जी। एकदम होश में रहना है, जगे रहना है, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी है। समस्याएं आएंगी, चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। समस्याएं आती हैं, आप आने दीजिए उन्हें, लेकिन उसे डिलीट करने का, उससे निजात पाने का, उसको ओवरकम करने का टैलेंट, काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। यानी आपको हमेशा उठते जाना है, इंप्रूव करते जाना है, आपको इनोवेटिव बनना है, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया करना है, जिंदगी में तरक्की करनी है, आगे बढ़नी है, यह आपका कर्तव्य है। चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए आज का पहला वन वर्ड ईडियम आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ऑन द होल। ऑन द होल ईडियम का मीनिंग होता है कंसीडरिंग एवरीथिंग, यानी हर एक चीज को इंक्लूड करके। यहां पर जो मीनिंग होगा वो मीनिंग क्या निकलेगा, कंसीडरिंग एवरीथिंग, यानी आपने हर एक चीज को क्या किया है, इंक्लूड किया है। इंक्लूड करने का मतलब होता है शामिल किया, आपने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। इसे हम याद कैसे रखें, तो आप देखिए यहां पे ऑन द होल लिखा हुआ है, और यानी कि इस होल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सारा का सारा, यानी कि कंप्लीट। क्या मीनिंग निकलेगा इसका, COMPLET, पूरा का पूरा जो कंप्लीट है, यानी किसी भी एक चीज को आप ना इग्नोर कर रहे ना अवॉइड कर रहे, ऑन द होल। और आपका जो ऑन प्रेपोजिशन है, ये कई बार पोजीशन को बताने का भी काम करता है, अधिकार को। और यहां पे अधिकार बताने के लिए किस चीज के बारे में बता रहा, हर एक चीज के बारे में बतलाने का काम कर रहा है। यानी इंक्लूजन का भाव है, शामिल होने का भाव है, एक्सक्लूजन का नहीं है। सेंटेंस भी दिया हुआ है, ऑन द होल आई एम इन फेवर ऑफ हर प्रपोजल, यानी मैं कंप्लीटली उसके साथ हूं, उसके फेवर में हूं, 1% भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा। यानी ऑन द होल यानी कंप्लीटली, थोरोली, आई एम इन फेवर ऑफ हर प्रपोजल, उसका जो भी प्रस्ताव है उसके साथ हूं मैं 100%। तो ऑन द होल का मीनिंग क्या हुआ, कंसिडरिंग एवरीथिंग, हर एक चीज को साथ में लेके। चलिए, नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है, गो द हॉल हॉल, डू समथिंग थोरोली एंड कंप्लीटली। इसका मीनिंग देखिए आपका, गो द हॉल। हॉल का मीनिंग अभी आपने पढ़ा कंप्लीट, क्या पढ़ा, COMPLET, कंप्लीट, बिल्कुल पूरा होना, यानी परफेक्ट के सेंस में आप बोल सकते हैं। यानी परफेक्ट आप किसे बोलेंगे, जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक दृष्टिकोण से बेहतरीन है, लाजवाब है, जबरदस्त है। तो गो द हॉल हॉग, डू समथिंग थोरोली। ये थोरोली वर्ड जो आया है, इसका मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा आपका कंप्लीटली, और कंप्लीटली वर्ड का मीनिंग होता है पूर्णतः, है ना जी, पूर्णतः एंड कंप्लीटली, वही बोला गया। एग्जाम्पल क्या है कि दे पेंटेड द किचन एंड देन डिसाइडेड टू गो द हॉल हॉग एंड रीडेकोरेट द अदर रूम्स एज वेल। एज वेल का मीनिंग होता है साथ साथ, है ना जी। क्या बोला गया, दे पेंटेड द किचन, किचन को सबसे पहले पेंट किया उन्होंने, एंड देन, और बाद में डिसाइड किया टू गो द हॉल हॉल एंड रीडेकोरेट द अदर रूम्स एज वेल। सबसे पहले किचन को उन्होंने पेंट करी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हर एक रूम की पेंट करवा दी जाए, किसी को भी छोड़ा नहीं जाए। तो गो द हॉल हो, डू समथिंग थोरोली एंड कंप्लीटली, किसी भी काम को पूर्ण करना, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं, 1% भी नहीं, पॉइंट में भी नहीं, यानी कंप्लीटली 100%। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 3 की बात हो रही, क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ द वुड्स। क्या बोला गया है,
आउट ऑफ द वुड्स, इसका मीनिंग क्या है? फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज और ट्रबल्स। डिफिकल्टीज यानी कि समस्या, ट्रबल यानी समस्या से क्या हो जाना? बिल्कुल मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। फ्री के लिए एक वर्ड आता है आपका, यहां पे लिख देता हूं, एमनसिपेट, EMANCIPAT। इमेंसिपेट वर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल मुक्त हो जाना, है ना जी, मुक्त रहना। यानी यहीं से वर्ड आता है लिबर्टी, मुक्ति की बात करते हैं आप। तो आउट ऑफ द वुड्स, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज और ट्रबल्स। ये जो वुड वर्ड आपका है, वुड वर्ड का, वुड्स का मीनिंग क्या होता है? वुड्स का मीनिंग होता है आपका फॉरेस्ट। अगर आप वुड की बात करते हैं तो वुड आपकी लकड़ी है, लेकिन वुड्स की बात करोगे तो जंगल होगा। और जंगल कहने का मतलब क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होना। जंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा, और जंगल कहने का मतलब हो गया कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि जंगल में कुछ भी नीट एंड क्लीन नहीं होता, साफ नहीं होती, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जटिल होगा, परप्लेक्स्ड होगा, है ना जी, साफ नहीं होगा। और आप बोल रहे आउट ऑफ द वुड्स, बिल्कुल, यानी कॉम्प्लिकेटेड चीजों से आप क्या है? बाहर हो रहे हैं, निजात पा रहे हैं, यानी हर एक चीज आपके लिए आसान हो रही है, इजी वे में आप काम को कर पा रहे हैं। तो यहां पे सेंटेंस क्या दिया हुआ है? शी हैज रिगेन्ड कॉन्शियसनेस। रीगेन, री का मीनिंग क्या होता है जी? अगेन, और गेन का मीनिंग प्राप्त करना। वो होश में आई तो है, लेकिन बट शी इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। शी इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर नहीं है, यानी होश में है लेकिन खतरे से बाहर नहीं है। अभी जान बचेगा नहीं बचेगा ये कहना अभी मुश्किल है। तो कुल मिला के आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स का मीनिंग जंगल, जंगल का मीनिंग कॉम्प्लिकेटेड, और आप जटिलता से बाहर है, यहां हर एक चीज आपके लिए आसान है। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज और ट्रबल, समस्या से निजात पाना, समस्या का समाधान ढूंढ लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 4 आपका दिया हुआ आउट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे आउट का मीनिंग बाहर और वर्ल्ड संसार से बाहर की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट एंड वंडरफुल। सांसारिक सुख सुविधाओं से बाहर की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड यानी जीवन में जन्म और मरण से बाहर है, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मोक्ष की प्राप्ति अगर हो जाए तो सुख दुख के बंधन से आप बाहर हो गए, है ना, कोई टेंशन जिंदगी में नहीं, सीधे परमात्मा से आपका मिलन होगा और परमात्मा से आपका दर्शन होगा। और भगवान से आपका मिलन हो जाए, भगवान से आपका दर्शन हो जाए, वो आपके लिए क्या होगा? एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट एंड वंडरफुल, मतलब लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद कह सकते हैं आप। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड यानी सांसारिक चीजों से, मोह माया से आप बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। और आप मुक्त कब होंगे? जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब परमात्मा से मिलन हो जाना। सेंटेंस क्या है? द रशियन वैलेट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। रशियन वैलेट जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, फैब्युलस है, बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 5 में क्या बोला गया? रैप अप इन कॉटन वुड। भाई रैप का वर्ड क्या होता है? आपने रैपिंग सुना होगा। रैप का मीनिंग होता है कवर करना। वो रैप नहीं कि रैप सिंगर, यो जो हनी सिंह, वो वाला मामला यहां पर नहीं चलेगा। रैप का मीनिंग होता है कवर करके रखना। क्या करना? कवर करके रखना, यानी लपेट के रखना, रैपिंग की जाती है। रैप अप इन कॉटन ओल, कॉटन का मीनिंग रुई और ओल, यानी बिल्कुल आप कॉटन के ओल में लपेट के रखे हैं। और कॉटन जो होता है बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत ही आरामदायक होता है, यानी आपने किसी भी चीज को एकदम बिल्कुल संभाल के संजो के रखा है। रैप अप इन कॉटन ओल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही प्यार भरे अंदाज में किसी भी चीज को संभाल के आपने रखा है। मीनिंग क्या निकल रहा? कि प्रोटेक्ट टू मच फ्रॉम डेंजर्स और रिस्क, यानी कि आप खतरे से या किसी भी रिस्क से आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने की बात आप कर रहे हैं। तो इस वर्ड का मीनिंग, इस इडियम का मीनिंग रैप अप इन कॉटन ओल पॉजिटिव सेंस में आया, और प्रोटेक्ट यानी कि आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, खतरे से बचाने का काम आप कर रहे हैं। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? आनंदी किप्स ऑल हर चिल्ड्रन रैप्ड अप इन कॉटन ओल। ये जो आनंदी है ये अपने बच्चे को रखती है क्या? ऑल हर चिल्ड्रन, अपने जो भी बच्चे इनके हैं, 2 4 5 10 1 दर्जन जो भी होंगे, रैप्ड अप इन कॉटन ओल, अपने बच्चों को बहुत ही संभाल के रखती है, खतरे से बचा के रखती है। रैप अप इन कॉटन ओल पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होगा।
नेक्स्ट बात करते इन वेन। देखिए इन वेन वर्ड का जो मीनिंग होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है ट्रिवियल, और ट्रिवियल वर्ड का मीनिंग होता है ट्रिफल, TRIFLE। और ट्रिफल वर्ड का मीनिंग होता है बाबू इनसिग्निफिकेंट, और इनसिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग आपको कई बार पढ़ा चुका हूं सिनोनिमस एंटोनिमस के सेशन में। क्या? अनइंपॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अनइंपॉर्टेंट, यानी जिस चीज का महत्व नहीं है, जिस चीज की वैल्यू उतनी नहीं होती। तो इन वेन व्यर्थ में, विद नो रिजल्ट, यानी जिसका कोई परिणाम ना निकले, यानी आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए, आप काम तो कर रहे हैं बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी मेहनत बेकार हो रही है, व्यर्थ में जा रही है, उसको क्या बोला जाता है? इन वेन विद नो रिजल्ट, यानी कि यूजलेस भी कह सकते हैं आप इसे, यानी बेकार का, इसका कोई मतलब परिणाम नहीं निकले। सेंटेंस, ही ट्राइड इन वेन टू स्लीप, उसने प्रयास तो किया बट नींद नहीं आई। ही ट्राइड इन वेन टू स्लीप। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू, नंबर 7 में क्या बोल रहा है? टू द वर्ज ऑफ। क्या होगा? टू द वर्ज ऑफ। ये ऑन और ऐसे नहीं लिखना, सीधा टू द वर्ज ऑफ होता है। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर समथिंग न्यू बिगिंस, यानी टू द वर्ज ऑफ का मीनिंग होता है बिल्कुल शुरुआत करना, है ना जी, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, प्रारंभ करना। वही बोला गया, एट और क्लोज टू द पॉइंट, बिल्कुल आप शुरू करने वाले हैं। जैसे आप कई बार आप लोगों का अनुभव रहा होगा, ऑर्केस्ट्रा वगैरह का अगर आप देखे होंगे या देखते हैं तो क्या बोला जाता है? कुछ ही पलों में आपके सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, कुछ ही पलों में, है ना जी। तो ये कुछ ही पलों का जो मामला है, जो बिल्कुल इमिनेंट है, बिल्कुल होने ही वाला है। हमने कौन सा वर्ड बोला? टू द वर्ज ऑफ, एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर समथिंग न्यू बिगिंस, बिल्कुल होने ही वाला है। इसके लिए एक वर्ड आता है इमिनेंट, है ना जी, इमिनेंट, हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, जो बिल्कुल होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन की बात करते हैं। इस सेंस की बात करेंगे, अबाउट टू हैपन, यानी कोई भी चीज होने ही वाला है कुछ ही पलों में। फॉर एग्जाम्पल, हर माइजरी ब्रॉट हर टू द वर्ज ऑफ टीयर्स। ये माइजरी का मीनिंग होता है आपका शोरो, दुख, तकलीफ, है ना जी, दुख एंड तकलीफ। ब्रॉट हर टू द वर्ज ऑफ टीयर्स, है ना जी। टीयर्स का मीनिंग आपका क्या होता है भैया? आंसू, है ना जी। तो अगर दुख तकलीफ है तो आंसू निकल ही जाते हैं। हर माइजरी ब्रॉट हर टू द वर्ज ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट बात कर लेते, क्या है आपका? नल एंड वॉइड। नल, अब नल वर्ड को समझिए, इसके लिए एक वर्ड आता है नलीफाई, और नलीफाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है जी? जो बिल्कुल जिसका कोई वैल्यू ना हो, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल वर्ड का मीनिंग अभी हमने क्या पढ़ाया? इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई महत्व नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट, महत्व ना हो। नल एंड वॉइड है, नॉट वैलिड, हैविंग नो लीगल फोर्स, जो आपका वैलिड ना हो, जिसका कोई लीगल फोर्स ना हो, जो इनवैलिड हो, अवैध हो। इनवैलिड बोल लीजिए, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? अनलॉफुल, अनलॉफुल, गैर कानूनी, अवैध जिसे बोला जाता है। सेंटेंस, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका नल एंड वॉइड है, इनवैलिड है, अनलॉफुल है, इलेजिटिमेट है। क्या बोल रहा हूं मैं? इलेजिटिमेट, गैर कानूनी, है ना जी, जो गैर कानूनी है आपका नल एंड वॉइड, ये आपका एक नेगेटिव इडियम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 की। 9 में क्या बोला गया? कि टर्न अ डीफ ईयर टू। देखिए, टर्न का मीनिंग तो वैसे हो जाता है मूव करना, अपने दिशा को बदल लेना। इसी के लिए एक वर्ड आता है SWERV, स्वर्व करना, मूव कर जाना। डीप का मीनिंग आप जानते हैं, जो बहरा होता है, और ईयर टू, टर्न अ डीफ ईयर टू, यानी कान को जो है बहरा कर लेना, यानी आप किसी को सुनना नहीं चाह रहे, सुन नहीं रहे हैं। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब रिफ्यूज टू लिसन, यानी आप सुनने पे आपका ध्यान नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो रिफ्यूज, मना कर देना, रिफ्यूज टू व्हाट? रिफ्यूज टू लिसन, सुनने से मना करना, यानी आप इसे बोल सकते हैं इग्नोर कर देना, इग्नोर
इग्नोर कर देना, या इसी को आप बोल सकते हो अवॉइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, शी टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। मैंने जो रिक्वेस्ट करी मदद के लिए, उसने उसे अनसुना कर दिया। टर्न अ डीफ ईयर, क्या बोला? से टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। मदद के लिए जो मैंने रिक्वेस्ट किया, उसको उसने अनसुना किया, इग्नोर किया, अवॉइड किया। टर्न अ डीफ ईयर का मामला है यहां पे। ठीक है जी, चलिए। और आज आपका लास्ट इडियम क्या दिया हुआ है? लास्ट, गिव अ वाइड बर्थ। क्या बोला गया? गिव अ वाइड बर्थ। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, गिव का मीनिंग तो देना होता है, यानी गिव का लेना देना कहां से? डिस्ट्रीब्यूट से। जब आप किसी को कुछ देते हैं, और देने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, या देने का मतलब होता है डोनेट करना। जब आप किसी भी चीज को, कोई चीज देते हैं किसी भी इंसान को। अ वाइड बर्थ, वाइड का लेना देना आपके किससे है? आपके रेंज से है, आपके दायरे से है। और बर्थ का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है? जन्म लेना, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा बिगिन करना, क्योंकि जब आप पैदा लेते हैं तो आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो गिव अ वाइड बर्थ, इसका मीनिंग रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम समबडी और समथिंग। तो गिव अ वाइड बर्थ, आप शुरू कर रहे हैं, और वाइड बर्थ, तो रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस, बिल्कुल सेफ डिस्टेंस में आप हैं, फ्रॉम समबडी और समथिंग। अगर कोई आपके लिए खतरा है, खतरनाक है, आपके लिए कुछ नुकसानदायक है, तो उससे आप क्या करेंगे? डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो वही बोला गया, रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम समबडी और समथिंग। अब देखते हैं, नवजात बच्चा जो होता है, उसको बहुत चीजों से बचा के रखा जाता है ना जी? बहुत केयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो बोरिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव हिम अ वाइड बर्थ एट पार्टेज। वो बहुत बोरिंग है ना जी? और बोरिंग के लिए ढेर सारा वर्ड मैं आपको यहां पे लिख सकता हूं। बोरिंग के लिए आपका वर्ड आता है टेडियस। बोरिंग के लिए आपका वर्ड आता है डेरिवेटिव, DERIVATIBE। बोरिंग के लिए आपका वर्ड आता है स्लगिश, SLUGGISH, बिल्कुल आलसी टाइप का आदमी। तो ही इज सो बोरिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव हिम अ वाइड बर्थ एट पार्टेज। तो मैं चाहता हूं उससे दूर ही रहूं, है ना जी? क्योंकि बहुत ही बोरिंग टाइप आदमी है, पकाऊ टाइप आदमी है। तो वही बोला गया आपका, रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को थोड़ा मेंटेन करना। गिव अ वाइड बर्थ, ये आपका हो गया। तो आज बाबू हमने पढ़ा एडियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखिए, ये क्लास आपका लाइव नहीं रहा, रिकॉर्डेड है। यूट्यूब पे पहली बार रिकॉर्ड वीडियो डालना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्लास आपकी ले नहीं पा रहा, है ना जी? सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपका लाइव हो नहीं पा रहा है। लाइव होने में तकरीबन 5-7 दिन 10 दिन लगेंगे सिस्टम को सही होने में। तो तब तक सोचा कि अगर आपका लाइव बैच नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ही कर दिया जाए। ठीक है, तो आपका ये रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं, आप इसे देखेंगे, सीखेंगे, और जहां पर भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।